खुद वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटबॉल, तितलियां तितलियां। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि और मेरा दोस्त आपका स्वागत करता है बच्चों की नजर से कार्यक्रम में, जिसे बटरफ्लाइज चिल्ड्रन मीडिया द्वारा लाया गया है। आज हम बात करेंगे हमारे जीवन में पौधे और पेड़ क्यों महत्वपूर्ण है, भाग 1। दोस्तों, क्या आप जानते हो हमारे जीवन में पौधों और पेड़ों के बेशुमार लाभ हैं। वे न केवल हमें ताज़ी हवा में सांस लेने में मदद करते हैं, बल्कि छाया प्रदान करते हैं और कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने आसपास हरियाली देखता हूँ। इससे मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हाँ ऋषि, पेड़ पौधे हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लेकिन यह देखकर बहुत दुख होता है कि शहरों में पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है और अधिक इमारतें आ रही हैं। इस बारे में अधिक जानने के लिए ओडिशा से हमारे दोस्त से बात करते हैं। वे NGO OLS का हिस्सा हैं। सबको मेरी नमस्ते। मेरी नाम स्पीदा नायक है। मैं निमापड़ा ब्लॉक की अलंडा पंचायत के मणिजंग पटना गांव से हूँ। आज मैं आप सबको पेड़ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पेड़ के बिना जीवित रहना असंभव है। पेड़ हमारी जिंदगी है। पेड़ से हम सबको बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि फल और लकड़ी। पेड़ों के होने से वायु जल आदि शुद्ध रहती है। पेड़ों से उपयोगी जड़ी बूटी मिलती है, जो कि इलाज के लिए दवा बनाने में बहुत काम आती है। पेड़ बारिश करने में सहायक होता है और बाढ़ को रोकने में मदद करती है। मानव अपने विकास के लिए पेड़ को काट रहा है। पेड़ को काटने से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इससे पृथ्वी का तापमान बिगड़ रहा है। जैसे ही हम सब महसूस करते हैं, कार्बन की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऐसे स्थिति में मानव जीवन को अस्तित्व ही संकट में पड़ जाती है। सभी से मेरा यह अपील है कि पेड़ों को मत काटना, पेड़ों को लगाए। पेड़ मूल्यवान प्राकृतिक है। हमें उन्हें महान देखभाल के साथ संरक्षण करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश दास। मैं बड़ंगा बायवर से हूँ। आज मैं हमारा लाइफ में पेड़ का इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि पेड़ के बिना हमारा जीवन असंभव है। पेड़ हमको सब कुछ देता है। हमारा मौलिक आवश्यकता भी फिलअप करता है, जैसे कि खाना, कपड़ा और मकान, सब कुछ देता है। जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी को ऑक्सीजन भी देता है। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन असंभव है। हमारा एनवायरमेंट को भी वो क्लीन रखता है। पृथ्वी में जितने सारे जानवर है, सब पेड़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। पेड़ का हर एक भाग मनुष्य का किसी भी काम में आता है। पेड़ से भी मेडिसिन किया जाता है। इसीलिए पेड़ हमारा नेचर का एक सबसे अच्छा उपहार होता है। इसके बिना हमारा जीवन असंभव है। इसलिए हम सब पेड़ को सेव करना चाहिए। हर एक लोग एक एक पेड़ लगाना चाहिए, जैसे कि हमारा लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक यू। मैं देवीश्री नायक, माँ सहादेवी शिशु संगठन, नरुडा गांव, उच्चपुर ग्राम पंचायत, निमापड़ा ब्लॉक, पुरी जिला, उड़ीसा से बोल रहा हूँ। इन पेड़ पौधों ने वायुमंडल का तापमान को नियंत्रित रखने के लिए भारी मात्रा से वायुमंडल को जलीय वाष्प प्रेरित कर रहे हैं। बड़े बड़े कारखानों, खनि खदानों, मोटर चालित जानों, वाहनों आदि से निकलने वाले धुएं, विषाक्त गैस, इन सब को अवशोषित करके पेड़ पौधों ने हम वायुमंडल का संतुलनता बनाए रखते हैं। पेड़ पौधों से ऋतु चक्र नियंत्रित होता है। बारिश, सर्दी और सूखा के दिन समय पर होता है। हमारे आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों रहना चाहिए और इससे पक्षियों की तादाद बढ़ सकती है और इसका सीधा असर हमारे कृषि पर पड़ता है। इस दौरान हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े को इन पक्षियों ने खाकर कृषि का कीड़ों मकोड़े वाले समस्या को कुछ मात्रा में हल करते हैं। पेड़ पौधों के कारण भूतल जल संरक्षित हो पाता है। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखने से मिट्टी का संरक्षित हो पाता है। नया जंगल सृष्टि होने से जो जड़ी बूटी और जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर हैं, उन सब की पुनः भरपाई
हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम सलोनी मिश्रा है। मेरा उम्र 17 साल है। मैं निमापड़ा ब्लॉक अंतर्गत धलेश्वर ग्राम पंचायत का पुपिंदा गांव से बोल रही हूँ। वृक्ष के बिना जीव जगत जीवित नहीं रह सकते हैं। वृक्षारोपण के माध्यम से हमारा क्या उपकार हो रहा है। मनुष्य के जीवन में वृक्ष का अवदान बहुत आवश्यक है। वृक्ष हमें अम्लजान देती है और हम सांस लेने में उसके आवश्यक उपयोग करते हैं। वृक्षारोपण के माध्यम से हमारी मिट्टी की संरक्षण होती है और हमें बारिश भी मिलती है। पेड़ हमें भी धूप और बारिश से बचाती है। फूल फल और खाने के लिए वो हमें खाना भी दे रही है। उसके लकड़ी को हम ईंधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं और उसके गृह उपकरण भी बना रहे हैं। अनेक पेड़ की जड़ों से हम दवाई भी और जड़ी बूटी भी बना रहे हैं। यदि हम वृक्षारोपण नहीं करेंगे तो हमारी रोजी जीवन में अम्लजान का संकट दिखाई देगी। आजकल लोग पेड़ काट रहे हैं और सड़क के किनारे में उगे पेड़ को काटकर सड़क मरम्मत भी कर रहे हैं, जिसके कारण पेड़ का मात्रा घट रहा है, जिसकी वजह से वायुमंडल में उत्ताप बढ़ रहा है और जब खरजान की मात्रा बढ़ रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि परिवेश में संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ उगाना आवश्यक है। जय हिंद। आप सबको नमस्ते। मेरा नाम सुभाषिष प्रधान। मैं माँ बुद्धेश्वरी शिशु संगठन काशियासेटन ग्राम कोटुसा ग्राम पंचायत निमापड़ा ब्लॉक पुरी जिला उड़ीसा से बोल रहा हूँ। पेड़ प्रकृति का अमूल्य उपहार है। पृथ्वी पर जीवन के लिए पेड़ अति आवश्यक है। यह समस्त जीव जंतुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वातावरण में उपस्थित हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर समस्त जीवों को प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह हर प्रकार से हमारे और शुद्ध वातावरण के लिए उपयोगी है। पेड़ों से हमें खाने के लिए फल, सब्जियां, जाल, अनाज, मसाले, कपड़ों के लिए सूत, फर्नीचर बनाने के लिए इमारती लकड़ियां, उद्योगी के लिए कच्चा माल, दवाइयों के लिए जड़ी बूटियां आदि प्राप्त होती है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करना चाहिए। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। बड़ा दुखता है, दुखता है। ना काटो मुझे दुखता है। दिया तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। मैंने दिया तुमको फल फूल छाया। इस पर अधिक जानने के लिए बात करें प्रकाश सर से, जो कि उड़ीसा के OLS NGO के CEO है। वेलकम सर। सारे बच्चों को और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सबको इस कोविड महामारी के समय में स्वस्थ और सुरक्षित रहने का संदेश दे के मैं शुरुआत करता हूँ। मैं बच्चों को सुन रहा था जिन्होंने बहुत सारी ज्ञान की बातें कही हैं। आप में से कितने ऐसे होंगे जो कड़ी धूप में बाहर निकल रहे हो या कहीं दूर जा रहे हो किसी के साथ, धूप से बदन जलता हो और आपका किसी पेड़ के छांव मिल जाए, आप उसी पेड़ के छांव में थोड़ी देर ठहर जाते हैं तो कैसा लगता है? उसके नीचे जो छांव मिलता है और हवा मिलती है, इससे हमारी थकान मिट जाती है। ऐसा क्यों होता है?
पेड़ हमें छांव के अलावा बहुत सारी ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ों से हम स्वच्छ और अच्छी हवा हमें मिलती है। ऐसा ही बहुत लोग गर्मी के मौसम में पेड़ों के नीचे बैठते हैं और सुख पाते हैं। पेड़ पौधों को देखने में हमें बहुत आनंद मिलता है। पेड़ों के हरा रंग देखने से हमें एक सुकून मिलता है और दिलो दिमाग सतेज हो जाते हैं। इसलिए किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में हम अगर पेड़ पौधों के बीच में समय व्यतीत करते हैं तो हमारी दिमागी हालत बेहतर हो जाते हैं। आप अगर गांव और शहर की हालत देखेंगे तो पता चलेगा, जहां शहर में वायु और ध्वनि प्रदूषण बहुत है, वहां गांव में ये कम है। इसका एक प्रमुख कारण है पेड़ ही हैं। ये न केवल छांव देते हैं बल्कि बहुत मात्रा में वायु और ध्वनि प्रदूषण को रोकते हैं। ये हानिकारक जो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके हमारे सांस लेने वाले ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसको लेके हम जीवित रहते हैं। पहाड़ी इलाकों में या नदी के किनारे ये अपने जड़ से मिट्टी को पकड़कर रखते हैं ताकि मृत्तिका क्षय ना हो। जहाँ बारिश अधिक होती है और उसकी धारा नीचे की तरफ जाता है, वहाँ पर भी पेड़ इस काम में आते हैं। हम लोगों में से ऐसी जगहों पर बेमतलब पेड़ काटे हैं, वहाँ पर आपदा पहुँची और कुदरत ने कहर ढाया है। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमें फल सब्जियाँ भी देते हैं, जो पौष्टिक तत्व में भरे होते हैं और हमारी शरीर का रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाते हैं। सेब, अनार, अमरूद, इमली, आंवला इस किस्म के पेड़ हैं। और कई हैं जिनमें रोग प्रतिरोधक शक्ति और रोग से इलाज देने वाले तत्व भरपूर होते हैं, जैसे नीम का पेड़ है। जो हवा इसकी पत्तों के को छू के चलती है, उसमें भी काफी मात्रा में रोग प्रतिरोधक शक्ति होते हैं। बरगद, अश्वत्थ, नीम और बांस जैसे कुछ पेड़ हैं जो दूसरों से ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। बहुत सारे पेड़ जहाँ जंगल जैसे बन जाते हैं तो वो हमें प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ और साइक्लोन से बचाते हैं और सुरक्षित रखते हैं। पेड़ मानव और अन्य जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए पृथ्वी को सटीक बनाते हैं। वे हमें सांस लेने के लिए हवा, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। वे हमें एक आरामदायक जीवन प्रदान करने में प्रमुख भूमिका भी निभाते हैं। पेड़ जमीन पर मिट्टी की परत को बनाए रखने का काम करते हैं। पानी के चक्र के नियमितीकरण में भी पेड़ों का अहम योगदान है। इनके अलावा ये दुनिया के अनगिनत जीवों का आसरा देते हैं। पेड़ों के अभाव में आज बरसात कम होती जा रही है, वातावरण भी प्रदूषित होता जा रहा है। हमें धरती की हरितिमा बनाए रखने तथा शुद्ध वातावरण के लिए अधिक से अधिक पौधरोपण करना चाहिए। इसमें बच्चों का भागीदारी अहम है। बच्चे एकजुट होकर एक पेड़ लगाने या जागरूकता लाने का काम अपने इलाके में कर सकते हैं। वैसे तो हम पौधे लगा सकते हैं, जिसके लिए हमें कहीं से इसको खरीदना पड़ेगा या फिर मुफ्त में लाने के लिए जुगाड़ लगाना होगा। आज मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूँ। इसको सीड बॉल ऑपरेशन कहते हैं। इसमें आपको आम की गुठली जैसे कुछ पेड़ों के बीज, कुछ सूखे गोबर, मिट्टी और पानी की ज़रूरत होती है। सूखे गोबर को चूर कर मिट्टी के साथ थोड़े पानी में अच्छी तरह से मिला लो और उसको रख दो। फिर एक हथेली पर जितना आएगा उतना लेकर पेड़े जैसे बना लेंगे। फिर एक पेड़े में एक बीज रखकर उसकी गेंद या बॉल बना लेंगे। फिर सारे गेंदों को थोड़ी सी धूप में सुखाएंगे। जब ये सूख जाती हैं, सीड बॉल तैयार हो गए। अब बारिश आने के 1-2 दिन पहले इसको किसी भी बंजर जमीन पर फेंकना है। ध्यान रहे कि 2 सीड बॉल के बीच में 6-7 फीट का फासला हो। ये सीड बॉल थोड़े दिनों में पानी के स्पर्श से पौधों में तब्दील हो जाएंगे और फिर बढ़ने लगेंगे। आजकल इस तरीके को अपना के कई जगहों पर बंजर जमीन, नदी के किनारे तथा पहाड़ी इलाकों पर जंगल जैसा बनाया गया है। हम सबको धरती को और जीव जगत को बचाए रखने के लिए अपने जीवन काल में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जी जान लगाकर लगाने की ज़रूरत है। धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो दोस्तों, समय है आपसे अलविदा कहने का। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं रेनबो FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर उसी समय। अलविदा। हम वाले खुद के